हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज अपन पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट जो है आर्टिकल 12 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। स्टेट स्टेट होता क्या है, ये जानने से पहले आप ये जरूर जान लो कि स्टेट के बारे में जानना कितना क्यों इतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना भाई, वो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट में मिलते हैं। सिटीजन को उसके फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं एक स्टेट के अगेंस्ट में। तो अगर सिटीजन का किसी भी आदमी का कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तो वो केस किस अगेंस्ट में करेगा? स्टेट के अगेंस्ट में केस करेगा। ठीक है। तो स्टेट के अगेंस्ट में केस करने के लिए उसको ये तो पता होना चाहिए कि स्टेट के अंदर आता क्या क्या है। तो स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा वो अपन को आर्टिकल 12 बताता। तो आओ देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ने स्टेट की डेफिनेशन को, स्टेट को चार हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहला हिस्सा है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अगर अपन फर्दर क्लासीफाई करें तो इसके अंदर आएगा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, सॉरी यूनियन। तो यूनियन का लेजिस्लेचर क्या क्या है एंड यूनियन के एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं। यूनियन के लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो उसके अंदर प्रेसिडेंट आएगा, लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगी। ठीक है। और यही यूनियन के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के अंदर आएंगे। अब अगला पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को फर्दर क्लासिफाई करो सिमिलरली वैसे के वैसे, तो इसके अंदर क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो स्टेट के लेजिस्लेचर के अंदर कौन आता है? गवर्नर आता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। और एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट के अंदर कौन कौन आता है? गवर्नर आता है, मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट के, और सीएम आते हैं। ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, सॉरी, स्टेट के अंदर। अब जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है ये बात करता है अथॉरिटीज की। कौन सी अथॉरिटीज की बात करता है? ऑल द लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल द लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो दोनों अथॉरिटीज है, दोनों पॉइंट्स है, ये बात कर रहे हैं अथॉरिटीज की। तो सबसे पहले अथॉरिटीज क्या होता है, फिर अथॉरिटीज पता चलेगा तो लोकल अथॉरिटीज क्या होता है, लोकल अथॉरिटीज के बाद अदर अथॉरिटीज के अदर अथॉरिटीज है, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अथॉरिटीज क्या होता है। तो अथॉरिटीज की अगर अपन बात करें, जनरली देखें तो अथॉरिटीज का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन, कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन जो कि केपेबल है और जो कि एम्पावर्ड है टू गिव ऑर्डर्स और टू गिव कमांड्स, वो होती है अथॉरिटी। और आर्टिकल 12 के रेफरेंस में अगर अपन बात करें तो अथॉरिटी का मतलब वो सारे लोग या वो सारी बॉडीज जिनके पास पावर है टू मेक लॉज, टू मेक लेजिस सॉरी टू मेक बाई लॉज, टू इशू नोटिफिकेशन, टू मेक रेगुलेशंस, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं? अथॉरिटीज के अंदर आएंगे। ठीक है। ये हो गया अथॉरिटीज का मतलब। अब अपन बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज के बारे में। तो लोकल अथॉरिटीज की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 सब क्लोज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अंदर डिफाइंड है। लोकल अथॉरिटीज के अंदर इस सेक्शन के हिसाब से क्या क्या इंक्लूड होती है? म्यूनसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गई। ठीक है। ये सारे सारे ऐड होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसी मतलब अथॉरिटी जो कि हेल्प करती है गवर्नमेंट को गवर्न करने में, वो सब के सब लोकल अथॉरिटीज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ तो हो गया। अब आती है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज जो है ना, यही एक असली खेल है। यहीं आके इस पॉइंट की वजह से ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट बनता है। बात ये आती है कि भाई अदर अथॉरिटीज के अंदर तुम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो अदर अथॉरिटीज, ठीक है, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है, गंगा, यमुना, गोदावरी एंड एटसेट्रा। तो गंगा क्या है? अब यहाँ पे एटसेट्रा, जो अगर अपन एटसेट्रा को खोलें तो यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या ऐड हो सकता है? तो गंगा क्या है? रिवर है। यमुना क्या है? रिवर है। गोदावरी क्या है? रिवर है। तो जाहिर सी बात है एटसेट्रा के अंदर भी रिवर ही आएंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र आ गया, इंडस आ गया ना, ऐसे रिवर्स आएंगे। जो काम यहाँ पे एटसेट्रा कर रहा है वही यहाँ पे काम अदर अथॉरिटीज कर रहा है। मतलब हमने बात की लोकल अथॉरिटीज आई, गवर्नमेंट में ये लेजिस्लेचर आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे, तो अदर अथॉरिटीज मतलब अब अदर अथॉरिटीज हमें देखना, तो हम देखेंगे भाई ऊपर वाली अथॉरिटीज क्या है, उनसे मिलती जुलती अथॉरिटीज यहाँ पे डिफाइन होगी। ठीक है। तो ये सेम काम जो जहाँ पे एक्सेट्रा जो ये काम कर रहा है वही काम इस आर्टिकल के अंदर अदर अथॉरिटीज कर रहा है। तो हमें ये देखना भाई अदर अथॉरिटीज के अंदर क्या क्या आएंगे। तो इसके लिए अपन को केस लॉज देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला केस अपन देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता बाई। इस केस के अंदर जो मद्रास हाईकोर्ट था उसने कहा कि अदर अथॉरिटीज जो है वो इंडिकेट करता है अथॉरिटीज ऑफ लाइक नेचर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग जनरल्स अगर आपने पढ़ा है इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो ये ऐसे बोलता है कि सेम जीनस की जो चीजें होती है ना, वो ऐड होती है एटसेट्रा की जगह पे। ठीक है। जो मैंने बताया भाई गंगा, यमुना, गोदावरी, तो एटसेट्रा जहाँ पे एटसेट्रा के अंदर जो ऐड होगा वो सेम जीनस की चीजें, मतलब जो रिवर है
गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने यही बोला कि यहाँ पे भी अदर अथॉरिटीज के केस में भी प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग जनरस ही लगेगा। यहाँ पे अदर अथॉरिटीज में वही अथॉरिटीज ऐड होगी जो कि लाइक नेचर होगी। तो लाइक नेचर कैसे देखेंगे अपन, कि जो ऊपर वाली जो अथॉरिटीज थी जिनके बारे में अपन ने बात की, लेजिस्लेचर हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, ये लोकल अथॉरिटीज में जिनका म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, ये क्या काम करती है, इनका काम होता है गवर्नमेंटल या फिर सॉवरेन। ठीक है, तो वही अदर अथॉरिटीज में वही अथॉरिटीज आएगी जो कि गवर्नमेंटल काम करती है या फिर सॉवरेन काम करती है। तो जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, इसका ना तो कोई गवर्नमेंटल काम है, ना ही इसका कोई सॉवरेन काम है। तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, स्टेट के अंदर इसको मानेंगे नहीं अदर अथॉरिटीज के, मतलब अदर अथॉरिटीज में नहीं आएगी और स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, अगला अपना जिसके बाद जो केस आया, उजम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस ने जो मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय था कि भाई एग्जिस्टिंग जनरल्स लगेगा, तो एग्जिस्टिंग जनरल्स लगाने पर इसने खारिज कर दिया इसको। इसने कहा कि एग्जिस्टिंग जनरल्स वहीं लगता है जहाँ पे कॉमन जीनस होता है। मतलब इसके यहाँ के ये मतलब हुआ कि जो ऊपर वाले अथॉरिटीज की अपन बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, इनका कोई कॉमन जीनस नहीं है। तो अगर कॉमन जीनस नहीं है तो एग्जिस्टिंग जनरल्स प्रिंसिपल लग ही नहीं सकता। इसलिए एग्जिस्टिंग जनरल्स का प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं लगा। ये केस उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर कहा गया था। फिर अगला जो केस है वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस केस के अंदर क्या होता है कि इस केस के अंदर ये बात हुई, प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टिंग जनरल्स लगाओ। तो कोर्ट ने बोला कि एग्जिस्टिंग जनरल्स तो नहीं लगेगा यहाँ पे, तो अब क्या करें, अगर ये नहीं लगेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ऐसा कहा कि स्टेट की डेफिनेशन में वो सारी अथॉरिटीज आएगी जो कि फॉर्म हुई है या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर किसी और स्टेट्यूट के अंदर वो बनी है, वो सारी अथॉरिटीज स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, तो ये जो है ये एक स्टेट्यूट के अंदर बन रखा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है कोई राजस्थान का, उस एक्ट के अंदर ये बोर्ड बना था। तो ये जो बोर्ड है ये आएगा स्टेट की डेफिनेशन में। ठीक है, अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सॉवरेन काम ही करे या गवर्नमेंटल काम ही करे। अगर वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बन रखी है या फिर किसी ऐसे स्टेट्यूट के अंदर बन रखी है जो कि मतलब रिकॉग्नाइज जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो वो अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ तक अपन जैसे अपन बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर बोला कि भाई जो जो मतलब गवर्नमेंट या सॉवरेन काम करेगी वही इंक्लूड होगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान के अंदर थोड़ा सा इसको स्कोप को बड़ा किया और कहा कि भाई कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनी है या फिर कोई स्टेट्यूट के अंदर बनी है, वो सारी की सारी अथॉरिटीज वो मानी जाएगी। कौन सी भाई, स्टेट माना जाएगा, स्टेट अथॉरिटीज मानी जाएगी वो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अगर देखा जाए तो अभी भी इसके स्कोप को और बढ़ाने की जरूरत है, मतलब इस डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन को और भी बढ़ाने की जरूरत थी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को बढ़ाना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि स्टेट का जो नेचर था ना वो शिफ्ट हो रहा था। पहले स्टेट पुलिस स्टेट हुआ करता था, आज के टाइम में स्टेट वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट होने के कारण स्टेट की डेफिनेशन का स्कोप है उसको बढ़ाना जरूरी समझा सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको बढ़ाया। उसको इसके अंदर और भी बहुत सारी अथॉरिटीज, बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली, जिसकी वजह से बहुत सारी अथॉरिटीज भी स्टेट के अंदर इंक्लूड होने लगी। जो अगला केस है आर डी शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो केस है ये इस आर्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट केस है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस बताई गई थी, अगर ये कंडीशन कोई अथॉरिटी फुलफिल करती है तो उसको स्टेट के क्राइटेरिया में मान लिया जाता था। ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं कि ये कंडीशन फुलफिल करके तो कोई भी अथॉरिटी स्टेट बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंडीशंस के अलावा और भी चीज़ें होती है जो फुलफिल करनी होती है। ये तो मतलब बेसिक कंडीशन है भाई, अगर ये फुलफिल कर रही है तो एक बार चांस बनेगा स्टेट है, मतलब स्टेट की वो अथॉरिटी स्टेट के अंदर आएगी, मतलब स्टेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आर डी शेट्टी वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन दी गई थी। सबसे पहली कंडीशन ये बोलती कि जिस अथॉरिटी की अपन बात कर रहे हैं उस अथॉरिटी की जो चीफ फंडिंग सोर्स है वो स्टेट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जिस अथॉरिटी की अपन बात कर रहे हैं उस अथॉरिटी का जो इंटायर शेयर कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो स्टेट के पास है। तीसरा बात कर रहे हैं कि जिस अथॉरिटी को अपन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, स्टेट की मतलब डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं, उस अथॉरिटी के अंदर स्टेट का डीप और परवेजिव कंट्रोल है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। फिर चौथा कि जिस कॉरपोरेशन, जिस अथॉरिटी को अपन स्टेट बनाना चाहते हैं उसके फंक्शंस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, और उसके जो फंक्शंस है वो रिलेटेड है या गवर्नमेंटल फंक्शन से, ये हम देखेंगे। फिर है कि वो जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर हुआ है क्या उस कॉरपोरेशन के अंदर। फिर छठा जो है लास्ट पॉइंट वो ये है कि वो जो कॉरपोरेशन है, वो जो अथॉरिटी जिसको अपन स्टेट की डेफिनेशन में ला रहे हैं, क्या वो मोनोपोली इंजॉय कर रही है
जो उसको स्टेट के थ्रू मिली है, या फिर स्टेट उसकी मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रहा है क्या, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। अगर ये सब चीज़ें फुलफिल होती है तो वो अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी नहीं, मतलब आ सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें हम आगे, अगर अपन देखें तो इसमें अपन है, अगला अपन चीज देखें क्या है, वहाँ जुडिश